दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत ही महत्व बताया गया है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। दोस्तों, शालिग्राम जी जो स्वरूप हैं वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं। भगवान विष्णु के ही अलग अवतार, अलग रूप माने जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है तुलसी मैया का विवाह जो है शालिग्राम जी के साथ करना चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। अब जो है तुलसी विवाह पति पत्नी मिलकर करें तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं, सौभाग्य बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। और अगर कुंवारी लड़कियां करती हैं तो मनचाहा घर और वर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि तुलसी विवाह हमें किस तरह से करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप किसी भी खुले स्थान का चुनाव करें, मतलब तो ज़्यादा सही होगा। अगर आपके पास जगह है तो ऐसा करें जैसे कि आंगन या फिर छत। अगर ऐसा खुला स्थान नहीं है तो आप अपने पूजा घर में या हॉल में, बालकनी में भी कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको तुलसी विवाह करना है वहाँ सबसे अच्छे से आप लीप लें। अगर मिट्टी का जगह है तो आप वहाँ पे गाय का गोबर से भी लीप सकते हैं। और एक चौकी लगाएं, ईख का मंडप तैयार करें और फूलों का आसन देकर हमें जो है कृष्ण भगवान की फ़ोटो, अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप शालिग्राम जी को विराजमान करेंगे। जिस गमले में तुलसी जी लगाए हैं उसको जो है एक मार्केट में गेरू मिलता है, आप गेरू से तुलसी जी के गमले को मतलब अच्छे से सजा सकते हैं, लीप सकते हैं। मतलब अच्छे से उनको तैयार कर लें थोड़ा सा, क्योंकि आज तुलसी माता का विवाह है तो उनको अच्छे से सजाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो है गणेश जी को स्थापित करेंगे, उनकी फ़ोटो या फिर मूर्ति, या फिर आप चाहें तो सुपारी से भी गणेश जी को बना के स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी हैं, विघ्नहर्ता गणेश जी की ही होती है। तो इस तरह से आप सबसे पहले गणेश जी की पूजन करें, मतलब स्थापित करें। उसके बाद उनको भी फूलों का आसन देकर स्थापित करें। चाहे तो आप पान के पत्ते पे भी उनको स्थापित कर सकते हैं। अब जो है कलश, बहुत सारे लोग जो है कलश रख के पूजा करते हैं और बहुत सारे लोग जो है बिना कलश रख के भी पूजा करते हैं। लेकिन आप कलश रख के पूजा करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कलश में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। क्योंकि हम भगवान विष्णु जी की और माता तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें सबको मतलब निमंत्रण देना, सबको बुलाना चाहिए हाथ जोड़ के। तो इस तरह से आप जो है कलश रखें तो ज़्यादा सही है। अब हमें जो है फूलों का आसन देके एक कलश स्थापित करेंगे। कलश आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी पूजा वाला लोटा है आप उसको भी लेके और कलश के रूप में उसको स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने से पहले उसके कंठ पे मौली बांध दें। कलश पे जो है स्वास्तिक जरूर बना दें। अगर स्वास्तिक नहीं बनाते हैं तो आप सिंदूर से 5 जगह टीक भी सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कलश स्थापित करें। कलश के अंदर गंगा जल मिश्रित साधारण जल डालें, सिक्का, सुपारी, हल्दी, तिल, फूल डालें। आज के दिन हमें किसी भी तरह से अक्षत का यानी कि चावल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हम जो है एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह करते हैं। तो हम जो है किसी भी तरह से एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए आप अक्षत का प्रयोग ना करें, मतलब चावल के अक्षत का प्रयोग ना करें। आप गेहूँ का करें, जौ का करें, या फिर आप तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम जो है ऐपन भी तैयार करेंगे। हमें जो है ऐपन को हम ईख का मंडप बनाए हैं उसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हम कलश के ऊपर जो है आम पलव रखेंगे। आम पलव के ऊपर भी हमें ऐपन और सिंदूर लगाना है। पूर्ण पात्र में आप गेहूँ रख सकते हैं, जौ भी रख सकते हैं, चाहे तो आप तिल भी रख सकते हैं सफ़ेद वाले। उसके ऊपर हमें एक घी का दीपक प्रज्वलित करना होता है, तो आप उसके ऊपर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब सबसे पहले हमें गंगा जल का छिड़काव करेंगे, यानी कि सबको स्नान कराएंगे। जनेऊ चढ़ाएं भगवान गणेश जी को, और आप चाहें तो भगवान गणेश जी को भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु जी को चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि उनका आज विवाह है। तो आज के दिन जो है आप जनेऊ जरूर समर्पित करें। इसके बाद आप जो है पीला फूल चढ़ाएं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं,
इसके बाद जो है लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास है तो आप सबसे पहले उनको स्नान करा लें। अगर फ़ोटो है तो आप जल छिड़क के भी स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके लिए नया वस्त्र आप उनको धारण करवाएं, मतलब पीला वस्त्र धारण करवाएं तो ज़्यादा सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि तुलसी जी को मतलब उनके बगल में रख देंगे, यानी कि शालिग्राम जी को जहाँ हम विराजमान किए हैं उनके बगल में हम तुलसी मैया के गमले को रखेंगे। एक लाल चुनरी ओढ़ाएंगे, श्रृंगार करें। सबसे पहले आप जो है आप ऐपन भी लगा सकते हैं या फिर आप सिर्फ हल्दी भी थोड़ा सा उनको जड़ में लगाएं। उसके बाद आप थोड़ी सी मेहंदी भी लगाएं, क्योंकि हल्दी और मेहंदी भी हुआ तो होता है हमारे हिंदू धर्म में, तो आप जो है हल्दी और मेहंदी लगाएं। इसके बाद जो है शालिग्राम जी को आप पीला चंदन लगाएं। इसके बाद तुलसी मैया को आप अपने अच्छे से तरीके से सजाएं, उनको बिंदी लगाएं। इसके बाद जो भी चूड़ी है आप चूड़ी उनके जो टहनी है उनमें आप फंसा सकते हैं, मतलब लगाएं अच्छे से। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले इस तरह से मतलब अच्छे से तैयार कर लेंगे अपने हिसाब से, और हम जयमाल यानी कि वरमाला करवाने का रस्म करेंगे। तो हम वरमाला कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले हमें 2 फूलों की माला ले लेना है, और सबसे पहले जो है वो लड़कियां ही मतलब वर के गले में माला पहनाती हैं। तो आप जो है सबसे पहले तुलसी मैया से स्पर्श कराएं माला को, और शालिग्राम जी को पहनाएं, और फिर शालिग्राम जी से स्पर्श कराएं दूसरी माला को, और जो तुलसी मैया का गमला है, तुलसी मैया का पौधा है, उनको आप माला पहनाएं। इस तरह से हमारा जो है वरमाला की रस्म संपन्न हो जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे मतलब आप वहाँ पे गीत भी गा सकते हैं, क्योंकि हम लड़की की विदाई में गीत भी गाते हैं। इसके बाद हम भोग लगाएंगे, मतलब आप चाहें तो मतलब अनाज का भोग हम नहीं लगाएंगे, आप फल मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम गठबंधन करेंगे। गठबंधन कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, गठबंधन करने के लिए आप अलग से एक चुनरी भी ले सकते हैं, या फिर मौली से भी आप गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि जो गठबंधन किया जाता है वो वर और वधू के मतलब जो कपड़े होते हैं उसमें एक दूसरे में बांध दिया जाता है। तो अगर आप चुनरी से गठबंधन कर रहे हैं, अलग से चुनरी या फिर उसी चुनरी से कर रहे हैं जो आपने उठाए हैं, तो उसमें जो है आप एक फूल और सिक्का बांध के गठबंधन करें। और अगर आप सिर्फ मौली से करते हैं तो आप मौली को बांध भी सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है गठबंधन भी करना है। इसके बाद हम जो है फेरे करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, फेरे आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। अपने हिसाब से मतलब ये है कि जैसे 2 लोग होता है, जैसे शालिग्राम जी को महिलाएं स्पर्श नहीं करती हैं, तो आप जो अगर पुरुष भाई हैं या फिर पति पत्नी मिलकर करते हैं तो शालिग्राम जी को पति ले लेते हैं और तुलसी मैया के गमले को पत्नी ले लेती है, और उसके बाद हमें जो है 7 फेरा लगाना होता है अग्नि के। तो इस तरह से हमें जो है उनका फेरे भी करवाएंगे। और इसके बाद अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं, नहीं कोई है आपको फेरे करवाने वाला, तो सिर्फ आप जो है जिस साइड आपने स्थापित किया है उसके दाहिने साइड कृष्ण भगवान के फोटो के एक अलग साइड जो है आप तुलसी मैया के गमले को रख दें। तो इस तरह से भी आपका फेरा संपन्न हो जाता है। तो इस तरह से आप 7 बार कर लें, आपका फेरा हो जाएगा। इसके बाद हमें जो है क्या करना है कि आप श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं और दान भी दे सकते हैं और माता को समर्पित करें। इसके बाद जो है जिस तरह से अगर आप बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आप जो है कुछ दान दक्षिणा भी यानी कि बर्तन वगैरह भी दान दे सकते हैं। आप उनके लिए अलग से बर्तन, कपड़े इत्यादि जो भी फल मिठाई है आप उनको दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है वो पूजा संपन्न हो जाती है। शाम के समय हमें जो है वो मतलब कोई भी चीज़ नहीं हटाना है, सिर्फ आप प्रसाद उठा सकते हैं, क्योंकि आप प्रसाद को खुद भी ग्रहण करेंगे और बाकी के जितने भी आपके घर परिवार के लोग हैं उनको भी आप ग्रहण करने के लिए देंगे। तो इस तरह से आप जो है बाकी सारी चीज़ों को हमें वहीं पे छोड़ देना होता है, हमें कुछ भी उठाना नहीं है। यानी कि जो भी चौकी है, ईख का मंडप हम तैयार किए हैं, हमें किसी भी चीज़ को नहीं उठाना है, उसको हमें अगले दिन उठाना है। और माता तुलसी की विदाई भी हमें अगले दिन ही करना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये तुलसी विवाह की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।